हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका MIC क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया और हमने देखा कि कैसे हम परसेंटेज पे काम करने वाले हैं, क्योंकि बिना बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट समझे आप को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं अपने परसेंटेज को और देखते हैं कि कैसे हम चुटकियों में क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। तो क्वेश्चन की बात करने के पहले हम थोड़ी बातों को दोहरा लेते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं लिखा गया है 2% लिखा गया है और हमको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। हमको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। तो जब भी हमें परसेंटेज को हटाना होता है तो 100 से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। और जब 100 से भाग लगाएंगे ये जाएगा 0.02। यानी हमारे पास कहीं लिखा गया है 4%। हमको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है। और जब हमको परसेंटेज को हटाना होता है तो हम 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो ये रहा 4 और 100 से भाग लगाएंगे तो ये आ गया 0.04। ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था कि जब हमें परसेंटेज को लगाना हो, हमें क्या करना हो, परसेंटेज को लगाना हो। तो जब हमको परसेंटेज को लगाना हुआ, मान लीजिए 3 है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं। और जब परसेंटेज को लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3%। ठीक है। तो ये तो बेसिक कुछ बातें थी जो हमने पिछली क्लास में देखा। और अब हम यहाँ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप एकदम आराम से चीज़ों को देखते चलिएगा, सीखते चलिएगा और कैसे हम कितनी आसानी से हर एक क्वेश्चन को हैंडल करेंगे उस बात से आपको अंदाज़ा लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 240 का 400 का कितना प्रतिशत है। भैया पूछा गया हमसे कि जो 240 है ना वो 400 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम करेंगे कैसे इसको। जिसके पीछे का लगा है, जिसके पीछे का लगा है उसको हम बटे में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो भैया 400 के पीछे का लगा है तो 400 को हमने नीचे लिखा और इसको 240 का को हम ऊपर लिख देंगे। और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत लगाना है। प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 00 से 00 कैंसिल हुआ और ये 4 6 या 24 हुआ। और इस तरीके से ये आ गया आपका 60%। कितना आ गया बाबू, 60%। तो हमने यहाँ क्या किया, जिसके पीछे का लगा है उसको नीचे लाएंगे और जिसके पीछे का नहीं है उसको ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से कितना आ गया, 60% आ गया। कितना आ गया, 60% आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। कहा जा रहा है कि 240 जो है 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना कम है भैया, देख लीजिए 400 से कितना कम है 240, माइनस करिए 0 और ये 6 160। यानी कि 240 से 400 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 160 कम है। ठीक है। अब देखिए जब कहा जाए कम, क्या कहा जाए, कम कहा जाए, क्या कहा जाए, कम कहा जाए तो अधिक वाले से डिवाइड करते हैं। जब क्वेश्चन में कहा जाए कितना प्रतिशत कम है, क्या कहा जाए, कम है, तो अधिक वाले से डिवाइड करेंगे। तो अधिक वाला हमारे पास कितना है, 400। और क्या निकालना है, प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 गया और 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास आ गया 40%। कितना आ गया, 40%। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कहा गया कि 240 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले देख लीजिए कितना कम है 240 400 से, माइनस किया, हमें लगा 160। 160 जो है वो कम है 440 से, 240 जो है 160 कम है। ठीक है भैया। अब हमने क्या किया, हमने आपको बताया अगर कहा आपसे कम पूछे, क्या पूछे, कम पूछे तो ज़्यादा वाली से भाग देना है। और प्रतिशत कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रतिशत। तो इस तरीके से इसको करिए। देखिए यहाँ कहाँ गया है 240 से 400 से 240 से 400 कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ना। 240 से 400 कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो देख लीजिए जो 400 है ना 240 से कितना अधिक है। तो भैया 400 माइनस 240 जब करेंगे ना तो 160 आएगा। यानी कि जो 400 है वो 240 से 160 अधिक है। तो 160 अधिक है। ठीक है भैया।
अब बटे वाला खेल देख लीजिए। जब यहाँ कहा गया कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो ज़्यादा वाले से डिवाइड करेंगे। जब पूछेगा कितना प्रतिशत कम है तो ज़्यादा वाले से डिवाइड करेंगे। और जब पूछेगा कितना प्रतिशत अधिक है, क्या पूछेगा, अधिक है, तो कम वाले से डिवाइड करेंगे। तो कम वाला है 240 और हमें निकालना क्या है, प्रतिशत। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैंसिल हो गया, एक से एक, 0 से 1। अच्छा 6 ये 6 या 4, 6 जा 24 और 4 4 जा 16 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 40 × 10/66 हो गया। अब देखिए और कट रहा है, 2 3 जा 6 और ये 20 आ गया। तो ये हो गया 200/3। तो देखिए अब इसको लिखना है परसेंटेज में, है ना, फ्रैक्शन बना सही बटा में लिख लीजिए, भाग दीजिए। 3 6 जा 18 हो गया भैया, ये रहा 2 और 3 6 जा 18। तो ये आपके पास शेषफल 2 आया, है ना। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इस देखिए हमने लिखा 66 प्लस 2/3। बाद में जब इसे हल करेंगे आप फ्रैक्शन से, तो यही आएगा निकल के आपके पास 200/3। ठीक है भैया। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में 3 क्वेश्चन को करना सीखा। अब कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये 3 क्वेश्चन और हमारे पास दे रखा है। तीनों क्वेश्चन क्या है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। और तीसरा है ए व बी सी से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हैं, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। पिछले स्लाइड में हमने 3 क्वेश्चन को करना सीखा और वो जो है वो कॉन्सेप्ट हम लेके इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं भैया। कहा जा रहा ए बी से 25% अधिक है। अब ये कहानी आ गया कि 25% अधिक है। अब किससे अधिक है, ए बी से अधिक है। किससे अधिक है, बी से, है ना। तो पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि बी है कितना, तब ना हम उससे 25% अधिक करेंगे। तो जब हमको नहीं पता है कि बी कितना है, और हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिशत। क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। और प्रतिशत में कोई भी चीज़ कितना होता है भैया, 100% होता है। कितना होता है, 100%। तो करना क्या है, जिसके पीछे सा लगा रहे, से लगा रहे, जिसके पीछे से लगा रहे, क्या लगा रहे, जिसके पीछे से लगा रहे, उसको हम क्या मानेंगे भैया, उसको मानेंगे 100। कितना मानेंगे, 100। जिसके पीछे से उसको क्या मानेंगे, 100। जिसके पीछे से उसको मानेंगे 100। ठीक है, तो ये 100, ये रहा हमारे पास बी दिया गया है 100। अब कहा जा रहा है ए जो है बी से 25% अधिक है। तो अगर बी 100 है तो ई कितना होगा, 125 होगा। कितना होगा, 125। अब कहा जा रहा है अगर ऐसा है ना तो बी ए से कितना कम होगा, बी ए से कितना कम होगा। बताइए भैया कितना कम होगा, 25 में कम होगा, 25 कम होगा, 25 कम होगा। और देखिए कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। तो जब भी कहा कम, क्या कहा कम, तो किससे भाग लगाएंगे, ज़्यादा वाले से भाग लगाएंगे। जब कहा कम तो किससे भाग लगाएंगे, ज़्यादा वाले से। जब कहा अधिक तो किससे भाग लगाएंगे, कम वाले से। तो कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कम जब कहा तो ज़्यादा वाले से भाग लगाएंगे, यानी कि 125 से भाग लगाएंगे। और हमें निकालना है प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ, और 25 से करना 25, और 25 से ही हम 125, और ये 500 यानी कि 20%। इसका जवाब हो गया हमारे पास 20%। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। तो कहानी हो गई ए और बी की। ये हमारे पास ए है, ये है बी। कहा जा रहा है कि जो ए है ना, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है। तो सबसे पहले तो हमें बी पता होना चाहिए, तब ना ए के बारे में बता पाएंगे। तो बी नहीं पता, हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं। और जब हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो कितना मानेंगे भैया, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100।
मान लिया भैया 100, बी कितना है 100 है, ठीक है। और हमने बताया जिसके पीछे से उसको क्या मानेंगे 100, जिसके पीछे से उसको क्या मानेंगे 100। 20% कम है, यानी कि कितना है 20 कम है ना, 80 हो गया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। बी जो है ए से कितना अधिक है भैया, 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है। और देखिए कह रहा अधिक होगा, क्या हो रहा अधिक होगा। जब कहेगा अधिक तो किससे डिवाइड करेंगे, किससे भाग देंगे, कम वाले से। कम वाले से भाग देंगे और ये गुणा में 100 हो जाएगा, और ये कट के जो है 2 4 जा 8 और 4 25, ये हो गया 25%। इतनी बातें समझ में आए। हमने कहा जब पूछेगा कम तो ज़्यादा वाले से डिवाइड करेंगे, और जब पूछेगा अधिक तो कम वाले से डिवाइड करेंगे। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा ए व बी सी से, अरे जिसके पीछे से वो क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100 होगा। तो रहा ए बी और सी, जिसके पीछे से उसको क्या मानेंगे 100। कहा जा रहा है ए व बी सी से क्रमशः 20% व 50% अधिक है। तो ए कितना अधिक है 20%, तो ये 100 है और 20% अधिक होगा तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना भैया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो है 20 पर दिया गया है, बी जो है वो 50% अधिक है। किससे अधिक है, यही सी से अधिक है, तो ये हो गया 150। ये तो कहानी आ गई ए बी सी की। अब कह रहा है कि बी जो है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो बी देखिए ए से कितना ज़्यादा है, बी ए से 30 ज़्यादा है ना। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30 ज़्यादा है। और भैया अधिक जब पूछा जाए तो किससे भाग करेंगे, कम वाले से। अब कोई ये कहेगा सर जी सी तो सबसे कम है, सी से हम कहे नहीं भाग कर रहे। अरे भैया क्वेश्चन में बी और ए की बात की जा रही है ना, कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी जो है ए से 30 अधिक है, और जब अधिक पूछे तो कम वाले से डिवाइड करते हैं। तो जब बात ए बी की जा रही है तो इसमें देखना पड़ेगा कि कम कौन है। तो कम 120 है, तो 120 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 3 4 जा 12 और 400, ये 25% आ गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब आप देखिए जो हम बता रहे हैं ना, कम और का, जिसके पीछे का रहा वो नीचे आएगा, डिवाइड होगा। ये हर जगह पूरे परसेंटेज में यूज होगा, तो यही केवल नहीं पूरे परसेंटेज में यूज होगा। तो इसको आप दिमाग में बैठाइए। अभी देखिए क्वेश्चंस में कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ नोट करिए, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। दिया गया आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। तो चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है आयत क्या होता है भैया, बना के दिखा दे रहे हैं हम आपको। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है चौड़ाई। ये रहा हमारे पास आयत, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया लंबाई। कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई में वृद्धि की जा रही है, चौड़ाई की बात नहीं की गई है। इसका मतलब चौड़ाई बदल नहीं रही, चौड़ाई जितना पहले था उतना अब भी है। तो बदल क्या रहा है, लंबाई, यानी कि चौड़ाई फिक्स है, चौड़ाई की वैल्यू नहीं बदल रही है। कौन बदल रहा है, लंबाई। तो अगर चौड़ाई की वैल्यू नहीं बदल रही है तो इसके रहने न रहने से कोई मतलब नहीं है। कौन बदल रहा है भैया, 15 लंबाई बदल रही है। और कितना बदल रहा है, 25% बढ़ रहा है। तो अगर लंबाई जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्योंकि चौड़ाई में ना तो वृद्धि हो रही है ना तो कमी हो रही है। तो जितना परिवर्तन आपके लंबाई में देखने को मिलेगा ना, उतना ही आपके क्षेत्रफल में। तो चलिए मानते हैं लंबाई पहले कितना थी भैया, 100 थी। कितनी थी, 100 थी। ऐसा हमने 100 क्यों माना, क्योंकि जब कुछ दिया नहीं रहता और प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज़ प्रतिशत में 100% होता है, तो इसलिए हमने माना कि लंबाई इसकी कितनी थी, 100 थी। अब क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 125, है ना। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे पहले 100 था, 25 की वृद्धि हुई, कितना बढ़ा भैया, 25 बढ़ा।
25 बढ़ा किस पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा। अरे 25 किस पे बढ़ा भैया, 100 पे बढ़ा। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हुआ 125। तो किससे बढ़ के 125 हुआ, 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस 100 से 100 गया तो ये क्या हो गया, 25% हो गया। कितना हो गया, 25%। ऐसे क्वेश्चंस में जब केवल लंबाई बढ़ रही हो या फिर केवल चौड़ाई बढ़ रही हो, लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई की बात ना करेंगे यानी चौड़ाई फिक्स है, या चौड़ाई बढ़ेगी लंबाई की बात नहीं की गई यानी कि लंबाई फिक्स है, तो ऐसे क्वेश्चन में जितना परिवर्तन आपका लंबाई में देखने को मिलेगा उतना ही परिवर्तन आपके क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको कैसे करना है भाई। देखिए आयत था, क्या था, आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर जाए। अरे भाई लंबाई है, इसमें 20% की वृद्धि कर दो तथा चौड़ाई में कितनी कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। इसका मतलब यह है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो परिवर्तित ना हो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई जितना हम लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं अगर उतना ही चौड़ाई में कमी कर दें तो बताओ आयत का क्षेत्रफल वही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो पहले कितना था भैया, आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई माना हमने कितना है, 100 दिया नहीं है इसलिए हम 100 मान रहे हैं। अब 100 था, 120 की वृद्धि मतलब 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120। अब जितना हम लंबाई में वृद्धि किए हैं अगर उतना ही चौड़ाई में कमी कर दें तो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बदलेगा, नहीं बदलेगा। यानी 20 बढ़ा है तो 20 क्या कर दें भैया, कम कर दें, 20 कम कर दें। और कितने से कम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारा 100 से बढ़ के 125 हो रहा था और इस क्वेश्चन में 120 से घट के 100 हो रहा है। तो किससे घट रहा है, 120 से। किससे घट रहा है, 120 से। 120 को नीचे हम लिखेंगे और हमें प्रतिशत निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से ये गया और फिर क्या है 2 6 जा 12 और 2 10 जा 20 और कटेगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो ये हो गया 50/3। तो ये हो जाएगा 16 3 48 49 50, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन को इसी तरीके से हम हैंडल करेंगे, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इनको आप नोट करिए, हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रतिशत में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं। जब एग्जाम में जाओगे आप पढ़ के तो यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और तब कहोगे कि सर ये तो सारे क्वेश्चन जेपी सर करवा रखे हैं। तो इनको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नए क्वेश्चन। चलिए भाई, चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आयत की लंबाई में P% की वृद्धि, चौड़ाई में Q% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस को, इस तरीके से क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक शानदार तरीका बताते हैं आपको, आप उसी से करिएगा, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे देखिए कहा गया कि आयत की लंबाई, हमें पता है कि आयत में जो है लंबाई और चौड़ाई होता है और इस तरीके से क्षेत्रफल की बात की जा रही है। ठीक है, तो आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो लंबाई हमें तो पता नहीं था ना कितना था, प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। तो हमने माना कि आयत की लंबाई 100 रही होगी। अब 20% की कमी की गई है, तो जब 20% की कमी की गई 100 में से तो कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा, 80। तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई कितनी रही होगी, 100 रही होगी क्योंकि प्रतिशत पढ़ रहे हैं। और कितनी वृद्धि की गई है, 10% की। तो 100 से 10% बड़ा 110 हो गया अपॉन 100, है ना। और इसको कट करने पर ये 1 0 से ये गया, ये 0 कितना आ गया, 88%। कितना आया, 88, यानी कि 12% की क्या हुई, कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। देखिए इसको समझिए, इसको करना कैसे है। अगर 20% की कमी हुई तो 100 में से हमने 20 घटाया, 80 आया। 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 जोड़ा 110 हुआ। अपॉन 100 करेंगे, जितना आएगा, जैसे 80 आया ना तो 100 से जितना कम रहेगा वही आपका कमी दिखाएगा। जैसे आप मान लो आंसर आ गया 110 आ गया, यानी कि 100 से कितना ज़्यादा है, 10। तो 10% की क्या होगी वृद्धि, 130 आ गया। तो कितना होगा, 30% की वृद्धि, यानी कि 100 से जितना ज़्यादा होगा वही उसकी वृद्धि होगी। जैसे मान लो 90% आ गया
तो 100 से जितना कम होगा वही उसकी कमी होगी। 90% आया तो इसका मतलब 10% की कमी हुई। 50% आया यानी कि 100 से 50 कम है ना, कितना कम है 50, तो 50% की कमी आ गई। 140 दे गया तो 40% की क्या होगी, अधिकता होगी। तो ऐसे और क्वेश्चन करेंगे, इसको इसी तरीके से करिएगा। बहुत ही शानदार तरीका है ये। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आपके आराम से हो जाएंगे। चलिए भाई, एक और फार्मूला बुक वगैरह में दिया रहता है, a + b + ab/100, क्या हो गया 100। तो अगर इससे भी कर सकते हैं, a है जैसे आयत की लंबाई में 20% की कमी, तो ये जो है a हमने माना लंबाई कितनी है भैया, 20% की कमी हुई है। चौड़ाई में 10% की वृद्धि, ये रहा 10। अब ये a × b है तो a - 20 है और b क्या है, प्लस का 10 है और अपान 100 हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ। -10 + 10 -20 और +10, तो माइनस का 10 आ गया और माइनस का 2। यहाँ भी आपको कितना मिला, माइनस का 12%, यानी कि माइनस दिखाता है कमी, तो इस तरीके से कितना गया, 12% की कमी, है ना। ये फार्मूला है, लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेहतरीन है, मतलब एक नंबर 1 वाला क्वेश्चन, नंबर 1 वाला मेथड है। इसी से आप क्वेश्चन को करिएगा। अभी देखिए, अगर आपको ये प्रतिशत न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे के PQ ABCD ऐसा कुछ दे दिया तो कैसे करेंगे भाई। आयत की लंबाई में P% की वृद्धि तथा चौड़ाई में Q% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने इस तरीके से देखा, ये फार्मूला था, है ना। तो P% की वृद्धि हुई यानी कि P+ में लेंगे, P+ में यहाँ है, चलो ठीक है। Q% की कमी की गई तो ये माइनस रहा, है ना। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है भैया, ये नहीं होगा। अब P जो है वृद्धि है तो P धनात्मक आना चाहिए, तो ये ऋणात्मक है, ये भी गलत हो गया। ये देख लीजिए, आपका ये भी ऋणात्मक है तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर कुछ और तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से उड़ा देंगे इस सीरीज में। उड़ान सीरीज चल रहा है उत्तर प्रदेश लेखपाल का, तो इसमें क्वेश्चन को उड़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए आप। नोट करिए, हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ।